Hello my dear students, as you know that your EVS syllabus is completed. Now we are revising the chapters. Today we will revise plants. Students, as you know that there are many types of plants around us. हमारे आसपास हम देखेंगे बहुत ही अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, है ना. So they are of different types, different shapes and sizes also. हर एक प्लांट अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग साइज का होता है. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. कुछ पेड़ आप देखोगे बहुत मोटे चौड़े लंबे ऐसे होते हैं, कुछ बिल्कुल थिन होते हैं, पतले होते हैं, है ना. सो सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड सम आर बुशी. कुछ प्लांट्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आपने देखे होंगे, है ना. तो हमें बहुत ही अलग अलग तरीके के हमने प्लांट्स देखे हैं. नाउ सी द पिक्चर्स, दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सम आर स्मॉल, सम आर टॉल, राइट. नाउ वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ plants. Students, there are 5 types of plants. Students, now we will learn types of plants. There are 5 different types of plants. अभी हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट्स. इस चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, ओके. और इसमें हम क्या देखने वाले? टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ये आपको पता होना चाहिए. There are 5 different types of plants. 5 different types of plants around us. हम अपने आसपास देखेंगे कि 5 अलग अलग तरीके के पेड़ हमारे पास हैं जो हमें देखने में आते हैं. So first one is trees. First one is trees. Students, look at this picture. Yes, these are some trees. Banyan tree, mango tree and coconut tree. आपको ये तीनों पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना? तीनों पिक्चर्स ट्रीज के हैं, ओके. Some are big trees. Students, big, tall and strong plants are called trees. Big, tall and strong plants are called trees. They have hard and thick and woody stem. उनकी जो स्टेम होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है? हार्ड होती है. कैसी होती है? हार्ड. एंड दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. जो मैंगो ट्री होता है, ओके, ये सब पेड़ जो होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सालों तक चलते हैं, ओके. एंड दीज आर सम examples, that is banyan tree, mango tree and coconut trees. So trees का क्या है students? They are big, tall and strong plants. हम big, tall and strong plants are called trees, okay. इनको ट्रीज कहा जाता है. जो बड़े होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको ट्रीज कहा जाता है. एंड एग्जाम्पल्स आर मैंगो ट्री, banyan tree एंड कोकोनट ट्री. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इन जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं. जैसे कि आप मैंगो और बैनियन की देखोगे, उस पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. बट जो कोकोनट ट्री होता है उसमें ज़्यादा ब्रांचेस होते नहीं है. वो हमें छाँव भी नहीं देता है. पर ये जो ट्रीज है ये हमें छाँव देते हैं, ओके. नाउ सी द सेकंड वन इज दैट इज shrubs. Shrubs. Now can you tell me what do you mean by shrubs? Shrubs क्या होते हैं? कौन से trees होते हैं? Yes students, please tell me. Now see the picture. Small and bushy plants are called shrubs. They have hard
and woody stems. They live for some years. Rose and tulsi are shrubs. जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का पिक्चर है स्टूडेंट्स? ये है रोज और तुलसी का। तुलसी का पौधा, गुलाब का पौधा, ये सब कैसे पौधे होते हैं, कैसे पेड़ होते हैं? ये सब श्रब्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पेड़ होते हैं, इसलिए इनको श्रब बोला जाता है। सो स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स, स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स are called shrubs, and examples are rose plants, tulsi plants. आप बस अपने बुक्स के एग्जाम्पल्स ही अभी पढ़िए, ओके? नाउ सी द थर्ड वन इज हर्ब्स. shrubs होते हैं स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स, एंड हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, जो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स। ये भी छोटे होते हैं, पर जो हर्ब्स होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा छोटे पेड़ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हर्ब्स, जो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कि स्पिनिच, जो पालक होता है, वो घास हुआ, ग्रास, दैट इज ऑल्सो herbs, okay? And student, mint, ये सब herbs में आते हैं, and they have soft and green stem, they live for short period. herbs जो होते हैं वो थोड़े ही समय के लिए होते हैं, कुछ ही महीनों के लिए होते हैं, ओके? जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं स्पिनच और ग्रास का, they are called herbs. so examples क्या हुए इसके? ग्रास, mint, spinach, okay? Now students, next one is climbers, CLIMBERS, climbers. climbers कौन से प्लांट होते हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना? आपको नैन्सी मैम ने पढ़ाया होगा टाइप्स ऑफ प्लांट्स, उसमें आपने क्लाइंबर्स भी देखा होगा। सो सम प्लांट्स हैव वेरी थिन एंड वीक स्टेम्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, वो बहुत पतली होती है, जो खुद स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? क्लाइंबर्स. दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप. उनको सपोर्ट दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर को सजाने के लिए आपने मनी प्लांट का यूज़ किया होगा। मनी प्लांट किसके अंडर में आता है स्टूडेंट्स? क्लाइंबर्स के अंडर में आता है। मनी प्लांट्स क्लाइंबर्स के अंदर में आता है। ग्रेप वाइन भी किसी जैसे रस्सी लगा दिया उसके थ्रू वो बढ़ता है। सो दीज प्लांट्स आर क्लाइंबर्स। जैसे कि आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको इस वक्त मनी प्लांट्स का और ग्रेप्स का, तो ये क्या होते हैं? ये क्लाइंबर्स के अंडर में आते हैं। सो सम प्लांट्स या दोज प्लांट्स हैव वीक एंड थिन स्टेम, they are called climbers. And examples are money plant and yes grapevine. आपने ग्रेप्स के पेड़ भी देखे होंगे, वो भी बहुत ही कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, उनकी जो टहनियाँ होती हैं बहुत पतली पतली होती हैं। Okay, so they are called climbers. Now next one is this one is the last one, that is creepers. CREEPERS, creepers. Students, creepers यानी कि small plants with weak stems creep or grow along the ground. क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है वो भी वीक होती है, पतली होती है, एंड क्रीपर्स की भी जो स्टेम होती है वो पतली होती है, वीक होती है। पर डिफरेंस क्या है? क्लाइंबर्स में किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है उसको बढ़ने के लिए, ओके,
एंड क्रीपर्स में उसे सपोर्ट नहीं चाहिए होता, वो धरती पर ही फैलता जाता है, ओके, बढ़ता जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, पम्पकिन का, वाटरमेलन एंड गॉड प्लांट, यानी कि लौकी का पेड़ आप देख रहे हैं, ये सब धरती पर होता है और ये धरती में ही बढ़ता रहता है, ओके, एंड दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स। सो स्मॉल प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, स्मॉल प्लांट्स with weak stem grow on ground। ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स बोला जाता है। एंड एग्जाम्पल्स आर पम्पकिन, गॉट, वाटरमेलन, these are creepers, okay. So there are students 5 types of plants: trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Trees, they are big, tall and strong plants. Shrubs, small and bushy plants. Herbs, very small plants, यानी कि shrub छोटे होते हैं पर जो herbs होते हैं वो उनसे भी छोटे होते हैं। क्लाइंबर्स वो होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं, जिनकी स्टेम्स पतली होती है पर उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। बट क्रीपर्स, उनकी भी स्टेम कमज़ोर होती है, थिन होती है, बट वो धरती पर ही फैलती है, ओके। सो दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नाउ वी विल लर्न पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड यूजेस ऑफ अ प्लांट्स। Students, now see this plant. Students, ऐसा कुछ अगर आपके पेपर में आए तो आपको पता करना है कि इनके पार्ट्स क्या क्या हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है स्टूडेंट्स? टेल मी। यस, यू आर राइट, दैट इज फ्लावर, FLOWER। आपको सही स्पेलिंग भी लिखनी है स्टूडेंट्स, गलत स्पेलिंग्स एक्सेप्ट नहीं होगी, ओके। एंड दिस इज लीव्स, ये क्या है? पत्ते हैं ना, तो ये लीव्स हैं, लीव्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है डंडी जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? जिस पे पेड़ ऐसे रहता है स्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेम्स। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रूट। हर एक पेड़ में फ्रूट भी तो होता है कुछ, सो दिस इज fruit, FRUIT, fruit। एंड लास्ट वन, जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है? रूट्स। ये है रूट्स। सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हमें 5 पार्ट्स ही पढ़ने हैं, जो कि है फ्लावर, लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड रूट्स। हमें इन्हीं 5 पर फोकस करना है, एग्जाम्स में अच्छे से करना है। अगर पूछा जाए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, नेम द 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, यू हैव टू राइट फ्लावर, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड रूट्स, ओके। नाउ द यूजेस ऑफ प्लांट्स। यूजेस ऑफ प्लांट्स, ओके। हमने पेड़ों के बारे में पढ़ा, अब हमें पता करना है कि उसके यूज क्या हैं। सो प्लांट्स गिव्स अस मैनी यूजफुल थिंग्स। आपको पता है पेड़ हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देते हैं, विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस। दे गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, टी, कॉफ़ी एंड सम प्लांट्स सच एज तुलसी, नीम आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, टी देते हैं, कॉफ़ी देते हैं। कुछ प्लांट्स हमें मेडिसिन्स भी देते हैं, जैसे कि नीम, तुलसी, बेसिन का हुआ, ओके। सो दे गिव्स अस मेडिसिन्स ऑल्सो। एंड प्लांट्स प्रोवाइड अस वुड, फाइबर, पेपर एंड रबर। प्लांट्स हमें लकड़ियाँ भी देते हैं ना, तो दे आर यूजफुल फॉर अस।
ठंड में आप क्या जलाते हैं? लकड़ियाँ ही तो जलाते हैं। हाथ सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए हम यूज़, घर में चूल्हों पर जब खाना बनाते हैं तो हम लकड़ियों का भी तो यूज़ करते हैं। सो प्लांट्स गिव्स अस वुड, राइट? दे गिव्स अस क्लीन एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स हमें ताज़ी हवा भी देते हैं जिसे हम लेकर अच्छे से सांस ले पाते हैं। ओके, एंड प्लांट्स गिव्स फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स टू। प्लांट्स इंसानों को ही नहीं बल्कि बर्ड्स और जानवरों को भी शेल्टर यानी कि घर प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कुछ बर्ड्स अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं और एनिमल्स का भी शेल्टर प्लांट्स ही होता है। ओके, वी शुड ग्रो एंड टेक केयर ऑफ प्लांट। हमें क्या करना चाहिए प्लांट्स का? हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उसे कटने से रोकना चाहिए और हमें जितना हो सके उतने पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। सो हमें क्या करना चाहिए? ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ों को और लगाना चाहिए। ओके, तो आपको इस वाले चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, सो यू हैव टू राइट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अगर आपसे पूछा जाए नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पूछा गया है, सो आपको नेम देने हैं ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ये आपको नेम देने हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me. Okay, thank you.